धन्यवाद देते हैं। आप सबका इस चैनल में बहुत स्वागत है। हम 3 संडे से एक सीरीज पे प्रचार कर रहे हैं कि अगर हम कितनी भी दुआ कर लें, कितना भी वचन पढ़ लें और कितना भी दान दे दें, कितना भले काम कर लें, ये सब हमारे लिए किसके समान होते हैं? मैले चितवनों के समान। तो बाइबल का सारांश जो मूल सिद्धांत है, परमेश्वर के सामने जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, तो हमें चलना कैसे चाहिए? कछुए की तरह कि खरगोश की तरह? किसकी तरह चलना चाहिए? कछुए की तरह, खरगोश की तरह नहीं। खरगोश की तरह चलने के लिए, बेटा बंद कर दो। खरगोश की तरह चलने के लिए, खरगोश की तरह चलने के लिए हमें शनै शनै करके खरगोश के पीछे चलना पड़ता है। और अगर आप कछुए की तरह चलेंगे तो आपने बहुत देखा होगा, मैंने भी देखा, सेवकाई करती है बहुत साल हो गए, 30 साल से भी ऊपर हो चुके। जगह जगह कन्वेंशन करी, जगह जगह मीटिंग करी, देश में प्रचार किया, विदेश में प्रचार किया, मगर एक बात हमेशा देखी है कि जो लोग कछुए की तरह चले वो हमेशा टिके रहे, मगर जो खरगोश की तरह चले थोड़े दिन खूब जोश में रहे और 2 साल 3 साल 4 साल तो बिल्कुल शांत हो गए। अब उनके अंदर वो जोश नहीं रहा जो होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो कछुए की तरह नहीं चले, वो चले खरगोश की तरह। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो जोश में भी करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, मगर होश में भी करना चाहिए। केवल जोश में नहीं करना चाहिए। अगर हम जोश में दुआ करते हैं तो हम हर जगह हमको नहीं मालूम है कहां कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए। कई बार हमें नहीं मालूम, हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं मगर अन्य भाषा में दुआ करने लगे। बाइबल कहते हैं कि तुम्हारे बीच में कोई ऐसा आ जाए अन्य भाषा में दुआ करते, तुम्हें क्या लगेगा? वो तुम्हें समझेगा क्या? वो तुम्हारी बातों को उसे कुछ पल लेने पड़ेगा, मगर अगर भविष्यवाणी करोगे तो उसकी उन्नति होगी। तो हर समय जोश में समझदारी होनी चाहिए कि हम दुआ क्या करते हैं। अन्य भाषा में दुआ करने के लिए परमेश्वर चाहता करें, मगर हर प्लेस में करना उचित नहीं। अगर मैं खांचे में जाके ऐसे दुआ करूं तो क्या होगा? अगर मैं बड़ा होके बच्चों जैसी हरकत करूं तो क्या होगा? जब बच्चे छोटे होते हैं और वो कुछ ऐसी हरकत करते तो आपको अच्छा लगता है, आपको कितना प्रेम आता है उनके ऊपर। वही हरकत अगर बड़ा करने लग जाए तो क्या होगा? वो कहेंगे लग रहा पागल हो गया। आखिर उसने कुछ गलत तो नहीं किया, वो तो बच्चों जैसी हरकत कर। अगर वो घुटने घुटने चलने लग जाए तो क्या सोचेंगे? लग रहा है इसको कोई प्रॉब्लम हो गई। मगर बिल्कुल ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए कब कहां कहां क्या बोलना है, क्या प्रार्थना करनी है, जगह कौन सी है, ये सब पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। अगर मैं किसी के लिए दुआ करता हूं तो हर जैसी एक दुआ एक जैसी नहीं करता। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमने दुआ करी जब यहां से कनाडा का तूफान रुक जाए, और वो रुक गया। अब जब गवाही आई तो गवाही ये आई कि ऐसा कहां रहती जैसिका? ऐसा नोवा स्कोशिया में पहली बार हुआ। वहां के निवासियों ने बताया, चर्च के फादर ने बताया, लोगों ने बताया कि वहां पर ऐसे चीजें होती हैं अक्सर, मगर ये पहली बार हुआ कि यहीं से बैठे बैठे दुआ करी और वहां का तूफान रुक गया। सिस्टर आती ने जब गवाही दी, मुझे नहीं मालूम, जब उन्होंने गवाही दी कि ऐसा कनाडा में भी पहली बार हुआ है। ये ब्लेसिंग की जगह है, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इसलिए अगर जितना समय से यहाँ पर आएंगे और जितना ज्यादा आएंगे उतना ही ज्यादा बरकत आप लेकर जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पर बैठकर भी लोग ठीक हो जाते हैं। कई लोग ऐसे भी जो बैठकर ठीक हो गए, हम उनके लिए प्रेयर नहीं करें, मगर वो यहाँ बैठे बैठे ठीक हो गए। जब उन्होंने गवाही दी, गंभीर रोग था, मगर जब वो बैठे बैठे ठीक हो गए तो उन्होंने कहा हम ठीक हो गए। परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि ये जगह परमेश्वर की बरकत से भरी हुई है। यहाँ की दीवारें, फर्श, छत, खिड़कियां सब बरकत से भरी हुई है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मेरे पास एक फोन आया, वो लोग गए थे एक जगह पर, क्रिश्चियन परिवार है, एक जगह पे गया था। सरदना लोग जाते हैं वहां पर, पता नहीं, मैं वहां उन्होंने बताया कि एक वहीं पर कोई कवर है। वहां पर जब वो गए
जितना समय वो रहे, तो जो उसके साथ एक व्यक्ति गया था, उसको वहां पर 2 लोग बैठे दिखाई दिए कबर के ऊपर, बुजुर्ग, बहुत प्राचीन काल के लोग। उन्होंने, और वो जिंदा नहीं थे, उसने बताया, हमें नहीं मालूम, जब उन्होंने बताया हमें मालूम हुआ। वो उसे देख रहे थे ऐसे, और देख के बोले तुझे लेकर जाएंगे। और वो डर गए, और उसका एक साथ और थे, उनको लेकर जाएंगे। तो फिर हमें हमारे यहाँ पे जुड़ते निशा सिस्टर को ने फोन किया, तो अटेंडेंट को ऐसा हो गया, उस घर में आके भी वो दिखने लगे। जैसे वो आंख बंद करे, उसके सामने आ जाए, उसका सोना मुश्किल हो गया। जब आंख खोल के कौन सोएगा? जैसे आंख बंद करे, वो सामने खड़े, हम लेकर जाएंगे। और वो बहुत डर गए। तो उन्होंने मैं फोन किया कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा कोई बात नहीं, फोन कान पे लगाओ। इतनी पावर किसी में नहीं है कि यीशु के नाम के आगे टिके जाए। फोन पर भी दुआ करते हैं, देश विदेश में से फोन आते हैं प्रेयर करने के लिए। अभी सिस्टर जया जुड़ी हुई है यहाँ पे। हम सिर्फ फोन करते हैं, इंग्लैंड से कई फोन आते हैं दुआ कराने के लिए। उनका जो शुगर था वो था, उन्होंने जो बताया 21-22। ये कौन सी काउंटिंग है? ये मेडिकल की कोई काउंटिंग है। मगर उन्होंने फिर बताया वो 9 पर आ गया। उनका जो बेटा है वो हर चीज को रिपीट करता था। जैसे आप बोलेंगे इधर आओ, तो बोलेगा इधर आओ। कारण खाओ, बोलेगा कारण खाओ। मगर जब से वो दुआ में जुड़ी, उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो वो बच्चा बदल गया है। किस बात से? केवल फोन कर दुआ करने से, सामने खड़े होकर नहीं। तो ये मिरेकल कौन करता है? परमेश्वर का आत्मा करता है। और आत्मा के लिए दूरी का कोई महत्व नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, पृथ्वी इस ब्रह्मांड के अंदर छोटी सी है, बहुत छोटी, शायद गोल मिर्च के दाने के बराबर। उसी में हम रहते हैं, उसी में हिमालय, पहाड़ है, देश है, दुनिया है, सब। तो परमेश्वर महान, परमेश्वर, उसके लिए कहीं पर भी पहुंचना मुश्किल नहीं है। तो अगर हम कुछ भी कर लें, जोश में, ज्यादातर अगर हम बहुत ज्यादा जोश में चलते हैं, और जोश हमेशा रहेगा, क्योंकि हमेशा मैंने देखा लोगों को, जब उस समय तक बड़े जोश में है, मगर थोड़े समय के बाद वो शांत हो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। मगर परमेश्वर कहता है हमारा जीवन जो है ना, वो हमेशा होना चाहिए आनंदित, खुश, और कछुए के समान हमको चलना चाहिए आत्मिक जीवन में। कछुआ अपनी मंजिल पर बड़े 90 तुले कदमों से चल रहा था। उसके मन में विश्वास था, उसने खरगोश पर ध्यान नहीं दिया कि खरगोश उससे आगे निकल गया। उसका ध्यान केवल अपने चलन पे था कि मुझे कहां जाना है। उसका विश्वास था मैं मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। वो धीरे धीरे चलता रहा, अंत में खरगोश थककर चूर हो गया और कछुआ आगे निकल गया और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। इसलिए हमारा स्पिरिचुअल आत्मिक जीवन नियंत्रित है। अगर हम अपने आत्मिक जीवन में कछुए की चाल चल रहे हैं, तो मंजिल पे पहुंचना निश्चित है, हमें कोई रोक नहीं सकता है। पढ़ेंगे, एक वचन आपको मिलेगा, निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय, उसका 5 वचन पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। 1 Corinthians चैप्टर 5। शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। 5 अध्याय नहीं, 5 वचन से। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 6 वचन से पढ़े। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता। थोड़ा सा खमीर अगर अपने जीवन में पाल रहे, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। जैसे मैंने कहा, मेरी रियल सिस्टर, उनके घर में कुछ ऐसा था, जब हम उनके घर में गए, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। उस घर में कौन अनवांटेड और भी कोई मौजूद है। जब उससे एनकाउंटर हुआ नीना का, तब हमें मालूम पड़ा। अब वो रात में इसके चेस्ट पर आके बैठ गया और दबा दिया। जब इसने उसे डांटा, तो वहां से भागा और रिन्नी के तकिए पर उसने पैर रखा, तकिया से दबने लग गया।
तब ये रिन्नी मदर के पास आई और मैं बगल में सो रहा था। सुबह मुझे मालूम हुआ तो मैंने घर को ब्लेस किया। मैं हैरान हो गया, मैंने सिस्टर से पूछा, उन्होंने कहा हाँ ऊपर कोई रहता है। अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा भी खमीर होगा, अगर हम किसी पे ध्यान नहीं देंगे, कोई घर में हमारे चीज ऐसे हमारे जीवन में ऐसा है, तो निश्चित रूप से एक दिन आपको वो समेट लेगा। थोड़ा सा भी खमीर अगर हमारे अंदर मौजूद है तो हमें चलने में रोक लेगा, अगर हम उस पर ध्यान नहीं दिया। मान लीजिए इंसान का न्याय हो रहा है और परमेश्वर सामने खड़ा हुआ है, और लोग परमेश्वर न्याय कर रहा है, और लोग परमेश्वर जब न्याय कर रहा है तो एक व्यक्ति कहने लगा, प्रभु मैं तो अपने जीवन भर परमेश्वर के साथ, आपके साथ अच्छे से चला हूं, मगर एक बात मेरे अंदर थी जो मैं नहीं निकाल सका, और मैंने उसके लिए प्रार्थना भी नहीं करी, और वो था एडल्टरी में करता था। बाकी मैं दान भी देता था, मैं दुआ भी करता था। जैसे एक व्यक्ति मुझे मिला रास्ते में और जोर से बोला, प्रेज द लॉर्ड भाई साहब। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। सामने उसका घर तक आइए आइए, जबरदस्ती ले गया अपने घर। हम गए, अपने जीवन के बारे में बताने लगा, भाई साहब मैं बहुत दुआ कर, मगर एक गलती है, माफ करिएगा। मैं रात में आता हूँ, शाम को काम से मैं थोड़ी ले लेता हूँ, उसके बाद मैं बहुत अच्छी प्रार्थना करता हूँ। अब आप सोचिए कि ऐसी प्रार्थना परमेश्वर क्या कबूल कर लेगा? एक बार देख छूट देगा, 2 बार देगा, 10 बार देगा, अंत में हाथों को रोक लेगा। तो फिर परमेश्वर कहे ठीक है, अच्छा अच्छी बात है, एक ही गलती तुम्हारे अंदर, आधा स्वर के अंदर। फिर दूसरा उसके पीछे लगा था लाइन के अंदर, उसने कहा एक तो चला गया, एक गुनाह निकले, मेरे अंदर तो सिर्फ बीड़ी पीने की आदत है, जब इसको एंट्री मिल गई तो मुझे भी मिल सकती है। उन्होंने कहा प्रभु इसे एंट्री दे दी, मेरी भी ये गंदी आदत है, बाकी सब बातें अच्छी हैं, मैं चर्च भी चाहता हूं, दुआ भी करता हूं, मैं दान भी देता हूं, प्रभु मुझे भी स्वर्ग में ले लीजिए जहां अनंत जीवन है। प्रभु ने कहा चल ठीक है, तू भी आ जा। और ऐसे करके चोरी करने वाला भी आ गया, वो कहीं भी जाता था कुछ उठा लेता था, उसकी आदत थी। लोगों को होता ना, कई बार मैंने सुना कि उनको आदत होती है कुछ उठा लो, वो उठा लेते हैं। प्रभु एक ही कमी थी, बहुत निकालने की कोशिश करी, एक ही कमी थी प्रभु, हमने जब नहीं निकाला तो ध्यान देना बंद कर दिया। तो मेरे अंदर एक ही कमी थी, उसने कहा ये भी तुम भी आ जाओ। अब ऐसे करके हजारों लाखों अरबों लोग एक एक कमी लेके स्वर्ग में एंटर हो गए। तो स्वर्ग कैसा रहेगा? उसमें चोरी भी करने वाला अंडर एंटर है, तो शैतान कहेगा मेरे लिए क्या मुश्किल है, जब इतने लोग आपके स्वर्ग में आ गए तो मेरा क्या, मैं भी आता हूं। तो परमेश्वर कहेगा, क्या कहेगा परमेश्वर? इसलिए प्रभु कहता थोड़ा सा भी खमीर जीवन को धीरे धीरे करके दूषित कर देगा, और जब जीवन दूषित हो जाएगा तो एक दिन आपके परमेश्वर की संगति टूट जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपको लगेगा मैं कहां था आत्मिक जीवन में, और अब मैं कहां पे आ गया हूं। इसी वचन को आगे पढ़ें। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो, कि नया गूंदा हुआ आटा नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ। ताकि उसको कहते हैं बदलना। जैसे लोग कहते हैं प्रभु मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा करते हैं परमेश्वर का, इसलिए पास्टर से कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए। पास्टर आपके लिए दुआ करने के लिए निर्धारित है, और मैं अपना फोन कभी भी बंद नहीं करता, आपको मालूम है। चाहे सुबह के 4 बजे हो, चाहे रात के 2 बजे हो, चाहे शाम के 5 बजे हो, आप कभी मुझे फोन करते मैं दुआ करता हूँ, और ये आप अच्छे से तरह जानते हैं। मैं कभी भी अपने आराम को नहीं देखता कि मेरे आराम करने का समय है और मैं अभी कह दूं नहीं, मैं अपना फोन बंद कर दूं 10 बजे के बाद और सुबह 10 बजे खोलूं। इस दौरान अगर कोई बीमार पड़े और मेरा चर्च का मेंबर हो, कलीसिया का, तो वो क्या बोलेगा? वो छटपटा जाएगा। और आपको मालूम है इंसान के ऊपर कभी भी कोई मुश्किल आती है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। अगर हम अपने जीवन को बदल लेते हैं तो हमने जीवन में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर अपने जीवन को नहीं बदलते, खमीर रखते हैं, तो कभी मंजिल पर पहुंच नहीं पाएंगे। ये बाइबल का मूल सिद्धांत है। यीशु मसीह ने कहा तुमने मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तुम बोलोगे। तुमने बीमारों को चंगा किया, तुमने बड़े बड़े मिरेकल किए, मगर मैं कह दूंगा मैं तुम्हें जानता नहीं हूं।
मैं नहीं जानता तुम कौन हो। इसलिए यीशु मसीह चाहते क्या है? मिरेकल भी हो, सब कुछ हो, मगर जीवन परमेश्वर को समर्पित वाला जीवन हो। यानी कि मैं 10 लोगों को अच्छी शिक्षा देके और खुद उसी पे चलता रहूं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ये मसीह जीवन का मूल सिद्धांत है कि थोड़ा सा भी खमीर हमारे जीवन में रहना नहीं चाहिए। उसको निकालने की पुरजोर कोशिश लगातार करनी चाहिए। ये तो एक आत्मिक जीवन के युद्ध होता है। और आत्मिक जीवन का युद्ध शुरू कहां से होता है? कहां से शुरू होता है? अब ध्यान रखें, अगर मैं किसी जवान से भी कोई सवाल पूछूं तो ध्यान रखें मैंने क्या पूछा है। कहां शुरू होता है ज्योति आत्मिक जीवन का युद्ध? मन से शुरू होता। बिल्कुल सही है। मगर जब हम यीशु पर विश्वास करने लग जाते हैं, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, तभी से आत्मिक आपका युद्ध शुरू हो जाता है। क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता आप यीशु पर विश्वास करें। वो चाहेगा आप कर्मों पे बिलीव करें। और परमेश्वर कहता है तुम्हारे कर्म मेरे सामने मैले चिन्हों के समान है, तुम मुझे घूस दे के खरीद नहीं सकते हो। जैसे मैंने पिछले संडे बताया कि जब हिजकिय्याह बीमार पड़ा, तो बीमार पड़ने के बाद उसने, जब बीमार पड़ा, परमेश्वर का संदेश आ गया यशायाह के माध्यम से कि तू मरेगा, बचेगा नहीं। तो अपने परिवार को जो कुछ कहना कह ले, जो हिदायत देनी है मैनेज करना कर ले। तो हिजकिय्याह ने क्या किया था? हिजकिय्याह ने क्या किया था? वो भीख की तरफ मुंह निकल कर गहरी जगह पे, और वो रोने लगा और कहने क्या लगा? क्या कह रहा था? मैं वफादारी से चला हूं। तो चला होगा जब कहा उसने? वो राजा था, गुनाह करने के बहुत उसके पास साधन थे, मगर उसने कहा प्रभु मैं वफादारी से चला हूं आपके पीछे। परमेश्वर ने कहा ये कह रहा बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये बिल्कुल गलत नहीं कह रहा, ये बिल्कुल वफादारी से चला मेरे पीछे। तो परमेश्वर ने यशायाह से बोला जाके कह दे मैंने 15 साल तेरे बढ़ा दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जीवन और मौत परमेश्वर के ही। अब सोचें ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चलने का ब्लेसिंग क्या होती है। हम कितना भी पैसा कमा ले, लोग मेहनत करेंगे पैसा कमाएंगे, क्योंकि प्रभु ने ये ब्लेसिंग आदम से ही दे दी थी। जब तू मेहनत करेगा तब रोटी खाएगा। मेहनत कोई भी करे, दुनिया का कोई भी आदमी मेहनत करेगा वो अर्न करेगा। मगर जितनी भी ब्लेसिंग आप यीशु मसीह के बगैर, जैसे बाइबल कहती है, हम यीशु के बगैर ब्लेसिंग नहीं पा सकते। अगर यीशु के साथ ब्लेसिंग है तो वह यीशु के पास चली जाएगी। तो परमेश्वर तब ये नहीं बोलेगा तेरे काम मैले चित्रों के समान है। तू विश्वास के साथ जितने काम किए हैं वो सारे काम परमेश्वर के पास पहुंच जाते हैं, वो यही नहीं रह जाते। जो काम हम यहाँ पे करते हैं बगैर विश्वास के, वो यही रह जाते हैं। वहां उस विश्वास करने से जो आपको दुनिया मिल जाता है, तो आप अच्छे काम करेंगे, इस दुनिया में आपको अच्छा नतीजा मिल जाएगा, मगर जीवन नहीं मिलेगा। क्योंकि जीवन परमेश्वर के आगे अनंत है। वो ये वाला जीवन नहीं जो 60, 70, 80, 90, 100 साल जीता इंसान मर जाता है। पूरा पढ़े इस वचन को, 6 और 7 वचन भी पढ़े। ताकि तुम आँख हमीरी, ताकि तुम आँख हमीरी, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हाँ, हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको कैसा आटा बनना चाहिए? आँख हमीरी आटा। क्योंकि अगर आटे में थोड़ा सा खमीर होगा तो शायद 24 घंटे में पूरे आटे को कमांड कर लेगा। ऐसे हमारा जीवन को एक परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम ऐसा आटा बनो जिसमें खमीर नहीं हो। और खमीर कैसा था? आपको जब कुछ सड़ जाता है तो खमीर हो जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। पढ़ेंगे एक वचन पढ़े, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 1-2 वचन पढ़े। देखिए क्या लिखा हुआ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। पृथ्वी बेडौल और वीरान थी, और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का अंधेरा था, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अब बाइबल में जब लिखा हुआ है परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडरा रहा था, तो ये विचार जब हम इसको पढ़ते तुम्हारे मन में क्या विचार आता है? परमेश्वर का आत्मा जल पे मंडरा के कर क्या रहा था? जल, और जल जैसे दुनिया है, तो आपको मालूम दुनिया कितनी छोटी परमेश्वर के सामने, वहां पर परमेश्वर का आत्मा जल पे मंडरा रहा है, तो कर क्या रहा होगा कि मंडरा रहा था? परमेश्वर अगर कहीं कोई काम करता था बगैर कोई मतलब के नहीं करता है। एक एक वचन बाइबल का ताया हुआ, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है।
एक एक वचन उसका ताया हुआ है और हर एक वचन एक विशेष मतलब रखे हुए, एक मिस्ट्री समेटे हर एक वचन। जब परमेश्वर का आत्मा जल पे मंडरा रहा है तो बाइबल के अंदर इसको हिब्रू में राफाक बोलते हैं। राफाक का मतलब होता है मंडलाना या सेना। और यीशु ने क्या उदाहरण दिया था लोगों को, जैसे मुर्गी अपने बच्चे अंडे को सेती है, वैसे ही मैंने तुम्हें अपने पंखों के अंदर छुपाना चाहता हूं। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा लेती है, वैसे ही मैंने चाहा तुमको अपने पंखों तले छुपा लूं। तो परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा था वहां पे, उस जमीन को से रहा था। वैसे ही यीशु मसीह सेना चाहते हैं हमें, ताकि हम भी हमारे अंदर से एक ऐसी लाइफ निकले जो परमेश्वर के पीछे हमेशा चलने वाली लाइफ नहीं। थोड़े दिन, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल वाली लाइफ नहीं, जीवन के अंतिम पलों तक। क्योंकि वचन में क्या लिखा हुआ है, जो अंतिम समय तक धीरज धरे रहता है उसी का उद्धार होगा। मैंने बहुत लोग देखे जो कि इस सेवकाई करते हुए बहुत लंबा जीवन बीत गया है, उन्हें बड़े जोश में देखा, मगर कुछ सालों बाद जोश ठंडा हो गया। मगर जो वचन पे चलता है, जो आज्ञा पे चलता है, वो अंतिम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। भले आपके जीवन में मिरेकल नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर अगर मिरेकल करेगा तो हो जाएगा। वो आप बीमार है, परमेश्वर चंगा कर देगा। मगर ये अगर लोगों को लगता है मेरे जीवन में तो कोई मिरेकल नहीं हुआ, तो क्या फर्क पड़ा। मगर आप चल तो परमेश्वर के साथ रहे हैं, आप चल तो खुदा के कलाम पे रहे हैं। वही सिद्धांत है, मूल सिद्धांत परमेश्वर का। तो लिखा बाइबल के अंदर वो से रहा था, किसको से रहा था, जल को। तब उसने जल में जीवन डाल दिया। और इसीलिए जब हम दुआ करते हैं उसके ऊपर, तो वो रिसीव कर लेता है। जब आप पेड़ों पे डालते हैं तो पेड़ों को वो जीवन देता है। जब आप उसे पीते हैं तो वो जीवन आपका शारीरिक जीवन बना रहता है। पेड़ बहुत की चीजों को पानी बहुत चीजों को साफ कर देता है। मगर यहां जो परमेश्वर का आत्मा जल की सतह को सेल रहा, उसमें जीवन डाल रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, ताकि वो जीवन, वो पानी इस्तेमाल हो, तो जहां पानी डाला जाए उसमें जीवन पनपने लगे। आप सब कुछ कर लीजिए, मगर पानी नहीं डालेंगे तो पौधा मर जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। एक वचन और भी पढ़ेंगे, निकालेंगे 2 कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन। 2 कोरिन्थियों चैप्टर 4 वर्स 16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। जैसे आपका भारी मनुष्यत्व नष्ट हो रहा है, आपकी वो बातें जो आपके अंदर अच्छी नहीं, वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं। भारी मनुष्यत्व नष्ट हो रहा है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व, अगर हम बुराई छोड़ देंगे, बुरी बातें करना छोड़ देंगे, बुरी संगति छोड़ देंगे, तो आप परमेश्वर के सामने बगैर खमीर के गूंधा हुआ आटा होंगे। तो हमारा धीरे धीरे जो बाहरी मनुष्यत्व है, जैसे आपने उपवास रखा और आप दुबले हो गए, होता है ना, जो हम बहुत ज्यादा उपवास रखेंगे तो दुबले हो जाते हैं। मगर होता उससे क्या है, आपका भीतरी मनुष्य डेवलप होता जाता है। आपका अंदर से आप आत्मिक रूप से बढ़ते जाते हैं, स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। अगर हमारा भारी मनुष्य क्षय होता जा रहा है, तो मगर भीतरी मनुष्य, फिर से पढ़े इस वचन को, इसलिए हम हियाव हिम्मत नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्य नष्ट हो रहा है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। एक वचन और पढ़े, 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय 18 वचन पढ़े। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी को बदलाव कहते हैं। यही होता है मसीह जीवन का आत्मिक सिद्धांत, और यही टिकाऊ होता है। और तब आप दुआ में, प्रार्थना में हमेशा टिके रह सकते हैं। अगर आपने आज्ञा को अलग कर दिया, जैसे ये मैं उत्साहित करूंगा आपको, आप आशीष देने के लिए बनाए गए हैं।
तो आपको सुन के कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, लगेगा ना। इंसान को वो बातें अच्छी लगती हैं जो उसके फेवर में होती है, नहीं होती है फेवर में, वही अच्छी लगती है। अगर मैं कहूं आपसे, आपको परमेश्वर के वचन पे चलना चाहिए। जो कोई बात अगर आपके जीवन में ठीक है उसको निकाल दीजिए, तो आपकी ब्लेसिंग कोई रोक लेगा? रोकेगा जी? नहीं। आपकी ब्लेसिंग कोई रोक नहीं पाएगा। अगर मैं आपको बोलूं आप आशीष के लिए बनाएंगे, तो आप एक दूसरे डायमेंशन में चले जाएंगे। आप ध्यान देना छोड़ देंगे आपका आत्मिक जीवन होना कैसा चाहिए, और धीरे धीरे करके 1 साल 2 साल 4 साल में आप डाउन हो जाएंगे। क्यों? उसका कारण है क्योंकि आपका आत्मा आपको दोषी ठहराने लगेगा। क्योंकि लिखा बाइबल, अगर तुम्हारा हृदय तुम्हें दोषी न ठहराए तो परमेश्वर के सामने मांगने में हियाब होगा। यही मसीह जीवन का मूल सिद्धांत है। आज्ञा पालन करो और विश्वास में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इसलिए वचन में क्या लिखा, दोबारा इस वचन को पढ़ लें, 2 Corinthians 3:18 वचन। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मैं आपको एक गवाही बताता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ में एक मीटिंग में, पास्टर की मीटिंग में, पास्टर कॉन्फ्रेंस में प्रीच कर रहा था। वहां वो सिर्फ पास्टर की मीटिंग थी, तो मुझे सारे पास्टर को ही प्रीच करना था। दूर दूर से पास्टर लोग आए थे और प्रीच मुझे 1.5 घंटे प्रीच करना था। लगातार 3 घंटे मुझे प्रीच करना था। और उन्होंने 15 मिनट का समय रखा था कि जब 1.5 घंटे के बाद 15 मिनट का समय रखेंगे ताकि लोग कुछ पानी उन्हें पीना हो, कुछ चाय वाय पीनी है तो पीने हो, सब कुछ का इंतजाम था। छत्तीसगढ़ में बलौदा एक जगह थी, वहां पे। तो प्रीच करते करते अचानक मुझे बहुत अच्छा लग रहा। आपको मालूम है बाइबल खोल के कभी प्रीच नहीं करता, मैं बाइबल पढ़ता भी जल्दी प्रीच करते समय। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। तो मैं वचन बोल रहा था, बाइबल की आयतें कोट कर रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। मुझे नहीं मालूम क्यों अच्छा महसूस होने लगा। 1.5 घंटे प्रीच करते करते, और जो लोग जो कैमरे से इसको रिकॉर्ड कर रहे थे मीटिंग को, उस लड़के को कुछ ऐसा दिखाई दिया जो मुझे नहीं दिखाई दिया, क्योंकि मेरे पीछे कोई इमेज आकर खड़ी हो गई। कोई व्यक्ति जो लगभग वो कह रहा 10, 12, 15 फुट का कोई इमेज आके ब्लू कलर की एक परछाई आई और ठीक मेरे पीछे आगे ऐसे खड़े हुए चुपचाप से। वो लड़का जो था वो यहाँ भी आया था और वो थोड़ा सा डर गया। उसने देखा ऐसे करके कैमरे से, उसने कुछ तो अंदर से वो कह रहा मुझे कांप गया। मगर मुझे बहुत अच्छा लग रहा। 3 घंटे की मीटिंग हुई, हम आ गए दिल्ली से। उसने मुझे बताया नहीं, वो दिल्ली आया। यहीं पर दिल्ली जब आया तो उसको यहां भी ऐसा दिखाई दिया। तब मुझे बताया कि ऐसा हुआ। तो मैंने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद दिया। तो मैं क्या सिखाता इंसान को, आपके जीवन मिरेकल की कोई कमी नहीं होगी। केवल आप परमेश्वर के वचन को कस के पकड़ लीजिए, उसकी आज्ञाओं को कस के पकड़ लीजिए। अपने जीवन में खमीर को छूट मत दीजिए। अगर आप अपने जीवन खमीर को छूट दे रहे हैं, कोई बात नहीं, मनुष्य हैं, कोई बात नहीं है। अगर एक गलती हो जाती है तो परमेश्वर उसको क्षमा करता है, मगर आपको मालूम होना चाहिए इस गलती को निकालना है। इस गलती को अपने अंदर रहने नहीं देना है, इसे बाहर करना है। और बाहर करने को युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? युद्ध बोलते हैं। क्योंकि आप अपने ही मन से लड़ते हैं। आप अपने मन से लड़ना शुरू करते हैं। आपको मालूम होता मैं अपने मन से लड़ रहा हूं, और तब परमेश्वर सहायता करता है। क्योंकि यीशु ने कहा मैं एक सहायक तुम्हें दूंगा जो सर्वदा, तो उसको मालूम है कि इन्हें इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए, आत्मिक जीवन में टिके रहने के लिए इन्हें पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ेगी। और कहा मेरे नाम से परमेश्वर तुम्हें भेजेगा। पढ़ लो उस वचन को, निकालेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसका 15 और 16 वचन पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 and 16। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, अब देखिए यीशु ने क्या बोला, प्रेम का आधार क्या बोला यीशु मसीह ने। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो क्या बोला, मेरी आज्ञाओं को मानोगी। और बाइबल में लिखा हुआ 1 Corinthians 13 अध्याय 13 वचन में, विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, मतलब टिकाऊ है,
मगर इनमें भी थोड़ा सा ऊपर नीचे है। लिखा विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, मतलब टिकाऊ है, बने रहते हैं, मगर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु ने क्या बोला? अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बातों को मानोगे। अगर मैं यीशु की बातों को नहीं मानता, मैं 4 बात मानता हूं, 6 छोड़ देता हूं, मैं अपनी धार्मिकता अपने ही तय करने में लगा हुआ हूं, तो मेरा संपर्क परमेश्वर से टूट जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो यीशु ने क्या बोला? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बातों को मानो। सिद्धांत यही है यीशु मसीह का, बाइबल का सिद्धांत यही है। अगर प्रेम को सिद्ध करना है तो परमेश्वर की बातों को मानना है। अगर प्रेम को सिद्ध नहीं करना है तो आप अपने जीवन से, अपनी इच्छा से कोई भी आत्मिक जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर कभी हाथ आगे पकड़ने वाला नहीं है। आप कुछ भी कर लें, आप किसी को गाली दे दें, चोरी कर लें, एडल्ट्री कर लें, कुछ भी कर लें, परमेश्वर हाथ आगे पकड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं पकड़ता परमेश्वर हाथ? क्यों नहीं पकड़ता हाथ? क्योंकि उसने एक दिन रखा हुआ है जो वो मानव सभ्यता का न्याय है। उससे पहले हर एक आदमी को छूट है, वो कुछ भी कर ले, मगर हमें अपने आत्मिक जीवन को खुद तय करना होता है। हमें आत्मिक जीवन खुद तय करना है, और ऐसे समय में हमें परमेश्वर की सहायता चाहिए होती है। तब यीशु ने क्या कहा? मैं एक सहायक तुम्हें दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ। उसका मालूम है एक लड़ाई में चले जाएंगे मेरे लोग ज्ञान न होने के कारण नाश। अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है कि मुझे आत्मिक जीवन कैसे नियंत्रित करना है, तो एक दिन शैतान मुझे मार लेगा। मैं कितना भी चढ़ जाता रहूं, कितना भी दुआ करता रहूं, अगर मैंने आत्मिक जीवन में अपने आप को नहीं मजबूत किया तो एक दिन में शैतान मुझे मार लेगा। और मैं बार बार कहता हूं कि दूर जाने के बाद आपको पता नहीं चलेगा, फिर आप बहुत ज्यादा निराशा से भर जाएंगे। आत्मिक जीवन अगर निराशा से भर जाए, ये सबसे खतरनाक पहलू होता है। आत्मिक जीवन में निराशा से भर गया आपका जीवन, आपको पता लग गया कि इतने मैं परमेश्वर से दूर जा चुका, मेरे जीवन में आज्ञा नहीं है, मेरे जीवन में आज्ञा का पालन नहीं है, मैं बिलीव कर रहा हूं। बाइबल क्या कहती है? अगर तुम बगैर आज्ञा के बिलीव करते हो, ये सोच के दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कितने जाति के लोग रहते हैं, वो ये मानते हैं कि यीशु परमेश्वर है, मानते हैं। आपको बहुत सारे लोगों को मिल जाएगा बात करते, यीशु भी एक परमेश्वर है, मगर वो विश्वास नहीं करते। अगर विश्वास कर लेंगे तो वो शैतान से आजाद हो जाएंगे। और बाइबल में लिखा हुआ है केवल विश्वास करने से तुम्हारा जीवन नहीं मिलने वाला। कहां लिखा हुआ है ये? याकूब की पुस्तक 2 अध्याय 18 वचन पढ़े, देखिए क्या लिखा हुआ है। याकूब चैप्टर 2 वर्स 18, जहां पर बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ। तू अपना विश्वास बगैर आज्ञा पालन के दिखा, मैं अपना विश्वास अपने आज्ञा पालन से दिखाऊंगा। परमेश्वर का धन, मैं अपने कर्मों से वो कर्म जो विश्वास के साथ होते हैं, वो कर्म जो बगैर विश्वास के होते हैं, जैसे आपने बचपन से सीख लिया अच्छे कर्म करो अच्छा मिलेगा, ये आधा सच है। अच्छे कर्म करोगे तो यहाँ अच्छा मिल जाएगा, मगर यहाँ लेके ऊपर नहीं जा पाओगे, क्योंकि धरती का स्वर्ग का संपर्क हमेशा का नहीं है। बाइबल बताती है तप्त, ये जो तत्व है ना दुनिया में, जो हम देखते हैं चीजें, दुनिया लिखा है ये बहुत ताप से पिघल जाएंगी, यानी लिखा बाइबल में दुनिया विखंडित हो जाएगी, टूट जाएगी, बिखर जाएगी, ऐसा लिखा बाइबल के अंदर, वो डगमगाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो अगर विश्वास के साथ कर्म है, यानी विश्वास के साथ आज्ञा पालन है, तो ही जीवन मिलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इसलिए बाइबल सीधे बताए तो ये परमेश्वर को जरूरत क्यों पड़ी हुई आत्मा को ऐसा कहने की? परमेश्वर की आत्मा को ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी मनुष्यों को? जब उसने देखा होगा मनुष्य तो अपनी इच्छा से, जैसे परमेश्वर ने कहा बलिदान चढ़ाओ, वो बलिदान चढ़ाने जाते थे,
मगर वापस आके बिल्कुल वैसे ही हो जाते थे। उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं था, कोई भी बदलाव नहीं था उनके जीवन में। तब परमेश्वर को कहना पड़ा, तुम्हारे बलिदान मेरे सामने घृणा की, मुझे घृणा आती है बलिदानों से, मुझे घिन आ रही तुम्हारे बलिदानों से, इसलिए बलिदान आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। अब बलिदान चढ़ाने के लिए कहा किसने था? किसने बोला था उनसे बलिदान चढ़ाने के लिए? गॉड ने बोला। और जब गॉड ने देखा कि ये बलिदान चढ़ाना एक फॉर्मेलिटी हो गई इनके जीवन में, ये जाते बलिदान चढ़ा के इनके अपराध ढांक दिए जाते हैं, फिर आके फिर वैसे उसे जीवन में वापस चले जाते हैं। इसीलिए यीशु परमेश्वर को ये कहने की क्यों जरूरत पड़ी? जब उसने देखा विश्वास करके तो आज्ञा नहीं मानने, केवल विश्वास करे तो उद्धार करता है। मैं ये विश्वास करूं यीशु उद्धार करता है तो मेरा उद्धार हो जाएगा? संभव नहीं है। जब तक मैं आज्ञा के साथ विश्वास को नहीं लूंगा मेरा उद्धार नहीं होने वाला। तो परमेश्वर को ये कहने की जरूरत पड़ी कि विश्वास बगैर आज्ञा के मरा हुआ है। तब उसे कहने की जरूरत पड़ी, क्योंकि परमेश्वर सिखाता है ना। क्यों सिखाता है? उसको इसलिए सिखाना पड़ता है क्योंकि वो चाहता अनंत जीवन तक मेरे लोग मेरे साथ रहेंगे, मनुष्य अनंत जीवन तक मेरे आराम में रहें, ताकि मैं मनुष्यों को देखकर आनंदित होता रहूं। मेरी रचना है, मेरे स्वरूप में रचे गए हैं, ये मेरे लोग हैं और ये अनंत जीवन के लिए मेरे पास आ गए हैं। अब इन्हें शैतान कुछ कर सकता, ये कभी मरने वाले नहीं। इसलिए परमेश्वर को समय समय पर आपको देना पर। आज भी परमेश्वर काम करता है, आज भी। जैसे मैंने एक बार यहीं पर एक परमेश्वर ने, हम ड्रीम के पीछे कितने वो रहते हैं, आपको मालूम ड्रीम को कितना ध्यान देते हैं ड्रीम के ऊपर। यहाँ ड्रीम के द्वारा बड़े काम होते हैं, सपने के द्वारा भी यहाँ बहुत काम हुए। कई बार मैंने बताया था सपना और वैसे ही हो गया, क्योंकि परमेश्वर गाइड करता है। और आज भी परमेश्वर काम कर रहा है दुनिया में। ऐसा नहीं कि परमेश्वर यीशु मसीह के समय में काम कर रहा है, आज भी काम कर रहा है। और जब तक यीशु ना आए तब तक काम करता रहेगा। अलग अलग जगह परमेश्वर के लोग काम कर रहे हैं, मगर बाइबल का मूल सिद्धांत सिखाने से कई लोग चूक जाते हैं। हम लोगों को प्रमोट करते हैं तो आपको परमेश्वर ने ब्लेसिंग के लिए रचा है, तो कई बार उनका आत्मिक जीवन जो है धीरे धीरे करके, अगर उनके दिल में बात नहीं डाली गई कि तुम्हें परमेश्वर के वचन पर चलना, ये सिद्धांत सीखो, तो मिरेकल होने लग जाएंगे। आप पर तब लिखा हुआ है, हे मेरे प्रिय पुरुष, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अगर हमारे जीवन में आज्ञा पालन विश्वास से बना रहेगा तो सब कुछ नियंत्रित रहेगा। तो अब खुश और आज्ञा कितनी है आपको मालूम है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा चर्च है विदेश में, और वहां पर बाढ़ आई उस नगर में। बहुत बड़ा चर्च है, उसमें वो बहुत मेंबर है उसके। अब बाढ़ जब आई तो बाढ़ से बचने के लिए उस जगह पे कुछ लोगों को चर्च का दरवाजा खोल के अंदर लाया जा सकता था, मगर उन्होंने चर्च का दरवाजा नहीं खोला। तो जब पास्टर वहां थे, प्रीच करते थे, अब जब लोग उनको मानते थे परमेश्वर के सेवक हैं, जब ये कर्म उनके जीवन में नहीं आया तो उनकी प्रीचिंग उनके सामने अब बेकार हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इसलिए जो कुछ परमेश्वर कहता है सबसे ज्यादा ध्यान उस पर देना चाहिए। और बड़े बड़े मिरेकल होंगे परमेश्वर करता है, यहाँ भी होते हैं। यहाँ कैंसर के बहुत लोग ठीक हो गए, ऐसा आपको मालूम है। मगर मेन सिद्धांत हमारे जीवन का क्या होना चाहिए? हमें परमेश्वर के वचन का पालन करना है। अंतिम वचन पढ़े फिर खत्म करें। निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, उसका 37 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? जॉन चैप्टर 7 verse 37, 38, 39 वचन तक पढ़ेंगे। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा। अब यीशु कह क्या रहा? देखिए, पर्व के अंतिम दिन यीशु खड़ा हुआ, बहुत ऊंची आवाज में यीशु ने पुकारा, यदि कोई प्यासा हो, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रेज द लॉर्ड।
मगर यीशु क्या कह रहे थे? उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिससे उस पर विश्वास जिसके जो उसके विश्वास मतलब जो लोग यीशु पर विश्वास कर रहे थे, अब वो पवित्र आत्मा पे उतरने वाला था। इसलिए यीशु ने ऐलान किया, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए। जब पवित्र आत्मा उनके अंदर जाएगा, पवित्र आत्मा की वो महिमा करेंगे, पवित्र आत्मा से निवेदन करेंगे, हमें छांटिए, हमें बदलिए, हमें चेतावनी दीजिए, हमें वचन पे कायम रखिए, तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। तो पवित्र आत्मा को पुकारना चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदलने में हमारी सहायता करेगी। तब पवित्र आत्मा समय से चेतावनी देगा। यही बाइबल का मूल सिद्धांत है। अगर इसको आपने पकड़ के अपने जीवन में कस के रख लिया, तो आपका जीवन बहुत बड़ी शांति से भर जाएगा। एक लेडी यहाँ पर दुआ करा, देखिए शांति परमेश्वर देता है। एक लेडी यहाँ प्रेयर कराने आई और करा के गई, तो उन्होंने बोला उन्हें इतना पीस मिला। यही बोला था, क्या बोला था कि मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मुझे इतनी शांति मिली। क्यों? ये ब्लेसिंग की जगह है। तो जब यहाँ आता है कोई मन में बहुत बेचैन है, व्याकुल है, तो वो पीस लेकर जाता है। कौन देता है पीस? परमेश्वर देता है। परमेश्वर का आत्मा देता है। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा जल को से रहा था, वो आपको भी सेना चाहता है। केवल आपको उसको अपने हवाले करना है। पवित्र आत्मा मुझे बदलिए, मेरे जीवन को बदलिए। अगर मेरे जीवन में थोड़ा सा भी खमीर है, इसे प्लीज निकालने मेरी सहायता करें। वो खमीर किसी भी रूप में हो सकता है। खमीर आपकी गलत आदतों की वजह के रूप में हो सकता है, झूठ बोलने के रूप में हो सकता है, नशा करने के रूप में हो सकता है, चोरी करने के रूप में हो सकता है, तमाम नाना प्रकार के गुनाह हैं, नशे के रूप में भी हो सकता है। अगर आप उससे नहीं छूट पा रहे हैं, तो पवित्र आत्मा को बुलाइए और वो यीशु मसीह के नाम से आएगा, निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि वचन परमेश्वर का है और वादा भी परमेश्वर का है। उसने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। और परख आपकी कब होती है? जब आपके सामने ऐसी कोई लक्ष्य आता है, जब आपके सामने ऐसा कोई और ऐसी कोई परीक्षाएं आती हैं, तब आपकी परीक्षा होती है। तब जब आप, अगर आपके सामने, अभी हम जब यहाँ से जैसे निकले, उस समय पहले की बात है, दोपहर का समय था, हम यहाँ से निकले बाहर, तो मैंने साफ देखा एक बटुआ जो है ऐसे सड़क पे दिखा पड़ा हुआ, ऐसा मोटा सा। मैंने कहा तो बटुआ दिख रहा है। मैं पास जाते जाते देखा एक आदमी उसके पास आया, उसको उठाने की उसमें था, उठा ले, मगर जैसे उसने मुझे देखा उठाया नहीं। मैंने बटुआ उठाया, उसमें नोट थे, उसमें पैसे भरे हुए थे। तो मैंने कहा किसी का बटुआ तो है, ये किसका था हमें नहीं मालूम, मगर जब मैंने बटुआ खोला, उसको देखा तो उसमें एक कार्ड था, कार्ड में एड्रेस था। और एड्रेस कहाँ का था? हमारे सामने एक जो खांचा है उसका घर का एड्रेस था। तो हमने उसको बुलाया, इतने नोट थे उसके अंदर। हमने कहा आपका पैसा गिरा हुआ है। अब ऐसा करने से क्या हुआ? उसे मालूम था कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। तो सम्मान किसका बढ़ेगा? यीशु मसीह का। सम्मान किसका बढ़ा? यीशु मसीह का बढ़ा। तो अगर हमारे सामने परीक्षाएं आ गई, मैं चाहता रख लेता, कोई क्या करता, किसी को पता भी नहीं चलता कि मैंने रख लिया। मेरे पास इतने मोटो गड्डी आए, मगर उन सभी रुपयों से कीमती मेरे यीशु का नाम है। उन सारे कीमती पैसे से मेरे यीशु का नाम बहुत ऊंचा है। इसलिए अगर जीवन में कोई ऐसी परीक्षाएं आती हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह को याद करते हैं, प्रभु इन परीक्षाओं से निकाल ले। तब परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करता है। एक गवाही और देता हूँ, कई बार आपको दे चुका हूँ, मगर जिनको नहीं मालूम है, मैं और भाई सुरेंद्र जा रहे थे गाड़ी में बैठकर, कहाँ जा रहे थे मुझे ध्यान नहीं है, बहुत ट्रैफिक था, तो गाड़ी बड़ी सट के चल रही थी। जब गाड़ी इधर से निकली तो मेरा ये साइड मिरर टूट गया लग के, तो मेरा नुकसान हो गया। स्विफ्ट गाड़ी से मैं जा रहा था, ओरिजिनल मेरे ख्याल से 15-2000 का मिलता अगर मैं गलत नहीं होता। तो भाई सुरेंद्र ने कहा शीशा टूट गया, पकड़ लीजिए इसको। मैंने कहा पकड़ू कैसे, दरवाजा खोलने की मैं जगह नहीं। गाड़ी इतनी सड़ के चल रही थी, जैसी जो मुझे जगह मिली, मैंने आदमी को रोक लिया आगे जाकर, वो रुक गया। मैंने कहा आपकी गाड़ी मेरा शीशा टूट गया। उसका जो सवाल था बहुत शानदार था।
मतलब उसने जो मुझसे कहा, सवाल किया, बहुत शान उसने बोला, देखिए गलती सबसे होती है, मुझसे भी हो गई, अगर आप मुझे क्षमा कर सकते हैं तो मैंने एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि मैंने बोला मेरा नाम अनिल जेम्स है, क्योंकि मेरे यीशु मेरे लिए उस कहीं ज्यादा उस शीशे से कीमती मेरे यीशु का नाम था। क्योंकि वचन में क्या लिखा हुआ, अगर तुम किसी का अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा किए जाएंगे। तो मेरा ध्यान किस पर आया? यीशु के नाम पर। तो मेरे यीशु का नाम इन सब बातों से बहुत ऊंचा है। तो अगर मेरे जीवन में आपकी कोई परीक्षाएं आती हैं तो परमेश्वर निकालेगा, यही बाइबल का मूल सिद्धांत है। तब आपका आत्मिक जीवन मजबूत होता है और वह ऐसे उस पर टिकाऊ होता है, इसमें आंधियां तूफान कोई भी चीज डिगा नहीं सकती। तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, जो मैं अब ये तीसरे बार मैंने जो हमने सीरीज शुरू करी थी, ये तीसरे संडे, आज इस सीरीज को समाप्त करते हैं। क्यों? हमारा मूल सिद्धांत होना चाहिए परमेश्वर का विश्वास, प्रेम